Bismillahirrahmanirrahim. Imamdin channel is here. Assalamu alaikum guys. I hope you will be fine. Chapter number 6 Solution for 9th Federal Board Solubility. आज हमारा टॉपिक है solubility. What does mean by solubility? Solubility is defined as number of grams of solute dissolved in 100 grams of the solvent to prepare saturated solution. पहले यहाँ पे ये होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके मीन्स कुछ भी अमाउंट जो सॉल्यूट का है अगर वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया सो उसके सिवा मीन्स फर्दर वो उसमें अमाउंट डिज़ोल्व ना हो सके उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सॉल्युबिलिटी क्या होता है का नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट की ग्राम्स नंबर ऑफ ग्राम्स मीन्स कितने ग्राम्स 100 ग्राम जो सॉल्वेंट का है उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, उसमें डिसोसिएट हो सकते हैं, उसमें आयोनाइज हो सकते हैं. उस अमाउंट को, उस नंबर ऑफ ग्राम्स को, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सो हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अपनी अपनी होती है, लेकिन यहाँ पे ये शर्त है कि ग्राम्स कितने होने चाहिए 100 ग्राम्स होने चाहिए. सो हम क्या करेंगे 100 ग्राम्स जस्ट लाइक वाटर का लेंगे किसी भी बीकर में जो है ना हम रखेंगे उसको, ठीक है ना, उसमें बीकर में डालेंगे तो उस 100 ग्राम्स में एट रूम टेम्परेचर हम जस्ट लाइक हम जो है ना सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड उसमें पुट करके जाएंगे, डिज़ोल्व होता जाएगा. मीन्स एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसमें उससे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का अमाउंट डिज़ोल्व या डिसोसिएट नहीं हो सकेगा. सो उस पॉइंट, उस जो क्वांटिटी है, जिस सॉल्यूट की क्वांटिटी है या तादाद है या हम कह सकते हैं अमाउंट है, उसको हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर या सिंपली रूम टेम्परेचर. द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रिफर्ड टू एज सॉल्युबिलिटी. जैसे कि हम आप जो है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं सो उसकी कंसंट्रेशन ही रिफर हो सकती है एज अ सॉल्युबिलिटी of the solute. In a given the following are some factors of the solubility of solute. There are some factors on which solubility depends, just like टेम्परेचर है और सॉल्यूट सॉल्वेंट ये जो फोर्सेस होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है सिंपली. सो सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक. जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज़ नोन एज अ लाइक डिज़ोल्व लाइक. वो क्यों डिज़ोल्व होते हैं? लेट मी डिस्कस. The ionic and polar substance are soluble in polar solvent. Just like सोडियम क्लोराइड है वो आयोनिक सब्सटेंस है लेकिन वो सॉल्युबल किस में है? सिंपली वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है. लेकिन हेक्सेन में ये सॉल्युबल नहीं हो सकता क्योंकि हेक्सेन क्या है? नॉन पोलर है और या ऑर्गेनिक है. आयोनिक सॉल्ट्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. या पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जांपल KCl, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. सो अनदर मीन्स लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब यहाँ पे ये जो पहली पॉइंट है आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. दूसरा है हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. जो नॉन पोलर्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते. नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो भी हैं वो इसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं है. थर्ड पॉइंट, नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन,
are soluble in ether or carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride and ethers are the organic solvents. So ये ग्रीस, पेंट्स या नेफ्थलीन जो भी होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पहला पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solubility and solute solvent interaction. The solute solvent interaction can be explained in the terms of the creating attractive forces between particles of solute and those of solvent. To dissolve one substance solute into other substance solvent, the following three events must occur. सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उसके पास स्पेस होना चाहिए, जैसे कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसमें जो है ना वो रह सके। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए ये ज़रूरी है वो आपस में अट्रैक्ट भी करें और आपस में मिक्स भी हो जाएं। Solution formation depends upon relative strength of attractive forces between solute forces, solvent and solvent forces. Generally, solute or dissolved ionic solids are arranged in such a regular pattern that inter-ionic forces are at maximum. ये जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो स्पेशली क्रिस्टल की हम बात करें तो वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। इफ़ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ओवरकम सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस देन सॉल्यूट डिजॉल्व एंड मेक्स सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होते हैं ना वो कैसे डिजॉल्व होते हैं, जो क्योंकि मैंने पहले बात की कि तीन किस्म के फोर्सेस होते हैं, एक होता है सॉल्यूट फोर्सेस, सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सॉल्वेंट फोर्सेस। सो ये सॉल्यूट आपस में जो फोर्स होते हैं अगर उस फोर्स से ज़्यादा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस क्रिएट हो सकती है या क्रिएट हो जाएंगे तो सब्सटेंस क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये सॉल्यूट फोर्सेस जो है ना वो वीक होंगे और वो जो सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। दैट्स वाई दे विल डिज़ोल्व। इफ द फोर्स बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रांग इनफ द सॉल्वेंट फोर्सेस सॉल्यूट रिमेन्स insoluble and solution is not formed। अगर द फोर्स बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर सॉल्यूट की आपस में फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस तो सॉल्यूट सॉल्युबल या डिजॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl is added in water it dissolves readily because of attractive interaction between ions of sodium chloride and polar molecules of water are strong enough to overcome attractive forces between Na and chlorine ions in solid crystal, in salt sodium chloride crystal। जब सोडियम क्लोराइड वाटर में हम जो है ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सोडियम क्लोराइड के बीच में है एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में है वो क्या है, पोलर जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें स्ट्रॉन्ग है, वो और कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड फोर्सेस, सो इट विल डिसोसिएट और डिसॉल्व। इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, ये नेगेटिव एंड है, ये जो सोडियम है वो पॉजिटिव एंड है, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर डायपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन सोडियम। जैसे कि पॉजिटिव एंड वाटर की क्या है, H2O, अगर हाइड्रोजन को हम कंसीडर करेंगे तो वो उसकी पॉजिटिव एंड है, जब हम OH को कंसीडर करेंगे तो वो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव होगा वो क्लोरीन की साइड और जो नेगेटिव होगा वो सोडियम की साइड। These ions dipole in attraction between sodium and water molecule. So chlorine ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their position in crystal and thus sodium chloride dissolve। जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे भी सॉल्वेंट जो फोर्स सॉल्यूट जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। These ions dipole attraction between sodium and water molecule. Chlorine ion and water molecules are so strong. जैसे कि solvent forces strong है, that's why they will dissolve. So thank you so much guys.
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।